हेलो एवरीवन, वेलकम टू मॉडर्न वर्ल्ड ऑफ मैथमेटिक्स। तो जी हम लोगों ने लास्ट वीडियो में अपनी 1.6 एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 1 को सॉल्व किया बाय क्रैमर रूल, ठीक है। और उससे पहले हमने बाय मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड से अपने क्वेश्चंस को सॉल्व किया। अब क्वेश्चन नंबर 1 में 8 पार्ट्स हैं, तो क्रैमर रूल के हमने 5 पार्ट्स लास्ट वीडियो में किए, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन पे दे दूंगी। बाकी 6 to 8 जो हमारे पार्ट है, 6, 7, 8 पार्ट, वो हम इस वीडियो में देखेंगे, ठीक है। तो क्रैमर रूल क्या है, इसका जनरल मेथड हम लोगों ने लास्ट वीडियो में देखा। हमने कुछ 5 क्वेश्चंस को सॉल्व किया, सारा प्रोसेस लास्ट वीडियो में है, उसका मैं आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी। अभी हम स्टार्ट करते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट नंबर 6 मैंने यहाँ पे, तो जी मैंने क्वेश्चन लिख लिया। अब इसको हम सॉल्व करते हैं। इसको लिखने का तरीका, मेथड क्या है कि हम लोग अपने रियल नंबर्स को सेपरेट कर लेते हैं और अपने इन वेरिएबल्स को सेपरेट कर लेते हैं, और ये यहाँ बस राइट साइड वाली वैल्यूज़ एक मैट्रिक्स में आ जाती है। इसको हम कहते हैं ए मैट्रिक्स, इसको हम कहते हैं एक्स, और इसको हम कहते हैं बी, ठीक है। अब मेरे पास वेयर ए क्या है, ए मैट्रिक्स को मैंने सेपरेट कर लिया, और एक्चुअल में हमने निकालना क्या होता है, हमने इस एक्स और वाई की वैल्यूज़ निकालनी होती है, मतलब कि हमने एक्स मैट्रिक्स निकालना होता है, ठीक है। और निकालने के लिए हमारे पास जो फार्मूलाज थे हमारे साथ साथ वो देखेंगे, थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं कि हम कैसे निकालते हैं। इस एक्स की वैल्यू होती है, फार्मूला है ये। इसी तरह वाई वैल्यू निकालने के लिए फार्मूला है ये, ठीक है। तो कैसे निकालते हैं ये हम साथ साथ देखते हैं। पहले हम ये डिटर्मिनेंट्स निकालते हैं, ठीक है। हम चेक करते हैं कि क्या हमारी मैट्रिक्स ए सिंगुलर है या नॉन सिंगुलर है। अगर नॉन सिंगुलर होती है तब हम इन वैल्यूज़ को निकाल सकते हैं, अगर ये सिंगुलर हुई तो हम इन वैल्यूज़ को नहीं निकाल सकते। अब सिंगुलर नॉन सिंगुलर क्या होता है हम साथ साथ देखते हैं। जी मैंने इसका डिटर्मिनेंट निकाला। होप सो कि आपको डिटर्मिनेंट निकालने का आइडिया होगा। हम डायगनल्स का प्रोडक्ट लेते हैं और माइनस फार्मूले का इन नॉन डायगनल्स का प्रोडक्ट। तो ये मेरे पास आ जाएगा -4 माइनस माइनस प्लस 1 3 3। तो ये मेरे पास क्या आ जाएगा -1, जो कि क्या है नॉट इक्वल टू 0। तो ये क्या है नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स, ठीक है। जो जिसका आंसर 0 के इक्वल ना हो उसको हम कहते हैं नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स, और जो 0 आ जाए उसको हम कहते हैं सिंगुलर मैट्रिक्स, ठीक है। नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स होगी तो आगे सॉल्वेबल है, अदरवाइज सॉल्वेबल नहीं है। तो ये नॉन सिंगुलर आ गई, इसलिए हम आगे से अपना इसको सॉल्व करते हैं। अब हमें ये दो वैल्यूज़ निकालने के लिए क्या चाहिए, ए एक्स मैट्रिक्स चाहिए एक्स की वैल्यू निकालने के लिए, ठीक है। तो मैं यहाँ से ए एक्स मैट्रिक्स सब निकाल लेती हूँ, ठीक है। सबसे पहले तो ए एक्स मैट्रिक्स निकाला। उसको कैसे निकालते हैं कि ये हमारे पास कौन सी वैल्यूज़ हैं, ये हमारे पास ये देखें ये एक्स की वैल्यूज़ है पहली वाली, दूसरी है वाई की वैल्यूज़। तो जब मैंने ए एक्स निकालना है तब मैंने एक्स की वैल्यूज़ को चेंज करना है किसके साथ, इसके साथ। तो मैंने जब एक्स की वैल्यूज़ को चेंज किया तो ये आ गई 9 -5, और वाई वाली एज इट इज़ आ जाएंगी, ठीक है। अब मैं क्या करती हूँ, मैं इसका ए एक्स इसका डिटर्मिनेंट ले लेती हूँ, क्योंकि मुझे डिटर्मिनेंट चाहिए। तो मैं डिटर्मिनेंट जब लेती हूँ इसका, मैंने इधर मैट्रिक्स लिखा ये वाला, ठीक है। अब इसका मैं डिटर्मिनेंट ले लेती हूँ। -9 माइनस माइनस प्लस ये आ जाएगा 5। तो ये बस आ जाएगा आंसर -4 किसका, इसका, ठीक है। अब नाउ मेरे पास फार्मूला क्या है, x इज इक्वल टू ए एक्स का डिटर्मिनेंट डिवाइडेड बाई ए डिटर्मिनेंट। ये मेरे पास आया है -4 डिवाइडेड बाई ए डिटर्मिनेंट क्या है -1, क्या है -1। तो मैं इसको पुट कर देती हूँ, -1 माइनस माइनस से कैंसर, 4 डिवाइडेड बाई 1 4। तो मेरे पास इसका आंसर क्या आया, हेंस x क्या आया मेरे पास 4। अब मुझे y निकालना है, ठीक है। y के लिए मुझे क्या चाहिए, मुझे ये ए वाई मैट्रिक्स चाहिए। तो मैं ए वाई मैट्रिक्स कैसे निकालती हूँ कि मैंने क्या किया, पहले मैंने जब ए एक्स निकालना था तो मैंने एक्स की वैल्यू को चेंज किया। अब मैं क्या करूँगी, अब मैं वाई की वैल्यू को चेंज करूँगी। तो वाई क्या हो जाएगा 9 -5, और एक्स एज इट इज़ रहेगा। जिसको निकालना है उसकी वैल्यूज़ को चेंज करना है, ठीक है। तो मुझे डिटर्मिनेंट चाहिए, तो मैंने अगेन उसी तरह काम किया जैसे एक्स के लिए किया था, मैंने डिटर्मिनेंट निकाल लिया।
4 इंटू -5 माइनस फॉर्मूले का 9 इंटू -3, ये आ जाएगा -20 प्लस 9 3 दा 27, तो ये बस आ जाएगा 7। ठीक है, इसको बॉक्स में ब्लॉक में कर लेंगे ना, फिर ऐसे ही करें। ठीक है, देन अब नाउ मेरे पास y क्या फॉर्मूला है, ये वाला, मैं ये लिख लेती हूँ। ये क्या है 7 डिवाइडेड बाय डिटर्मिनेंट a की क्या वैल्यू है -1, तो मैंने हम -1 पुट किया, तो ये बस आ जाएगा -7। तो y की क्या वैल्यू आई -7। इसको लिखने का क्या तरीका है, आप ऐसे लिख लें, हैंस x इज़ इक्वल टू 4, y इज़ इक्वल टू -7, और फिर x मैट्रिक्स, चूँकि मैंने क्या कहा था, हमने ये निकालनी होती है। ठीक है, ये मैट्रिक्स निकालना, तो आपने इसको मैट्रिक्स के अंदर वैल्यूज़ को पुट करते हैं। ठीक है, ये आ गया। चलें अब नेक्स्ट पार्ट की तरफ चलते हैं, जो कि है हमारा पार्ट नंबर 7। चलें, ये a है, ये x है, ये b है। ठीक है, वेयर a क्या है, ठीक है, a का डिटर्मिनेंट लिया, टू इंटू -2 माइनस फॉर्मूले का -2 इंटू -5 -4 माइनस माइनस प्लस, तो ये आ जाएगा 10 -10। तो ये क्या आया, नॉन ज़ीरो आया, तो ये क्या है, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। ठीक है, चलें अब हमने क्या निकालना है, x की वैल्यू जो क्या है, फॉर्मूला क्या है ये, y की वैल्यू जिसके लिए फॉर्मूला क्या है ये। ठीक है, तो पहले मैं x को सॉल्व कर लेती हूँ। मुझे क्या चाहिए, ax मैट्रिक्स चाहिए। तो निकालने का क्या तरीका है, x की वैल्यूज़ को चेंज किया, किसके साथ, इसके साथ, 4 -10 और y एज इट इज़। नाउ मैंने इसका क्या किया, डिटर्मिनेंट लिया, इसको आगे कर लें, 4 इंटू -2 माइनस फार्मूले का -2 इंटू -10, तो ये मेरे पास आ जाएगा 4 टू द 8 -8 माइनस माइनस प्लस और माइनस बाहर वाला -2 इंटू -10 20, तो ये बस क्या आ जाएगा -28। ठीक है, तो मेरे पास नाउ x का फॉर्मूला है ax डिटर्मिनेंट डिवाइडेड बाय a। ठीक है, तो इसमें मैं वैल्यूज़ को पुट कर लेती हूँ। ये बस क्या आया है, ये बस 14 था। ठीक है, ये आ जाएगा मेरे पास, इसकी वैल्यू क्या है -28 डिवाइडेड बाय, ये मेरे पास क्या है -14, तो आ जाएगा -14 14 1 दा 14 2 दा और माइनस माइनस कैंसिल, तो मेरे पास का आंसर आ गया 2। x क्या आ गया मेरे पास 2। अब मुझे निकालना है y, ये वाली चीज़, इसके लिए मुझे क्या चाहिए, ay मैट्रिक्स। ठीक है, तो अब मुझे y की वैल्यूज़ में चेंज लाना है। y की वैल्यूज़ ये हैं, तो अब ये क्या आ जाएंगी 4 -10 और x वाली एज इट इज़ 2 -5। इसको देख लेंगे, इसको देख लें, दोनों सेम ही है। चलें अब इसका डिटर्मिनेंट ले लेते हैं, 2 4 -5 -10, ये बस आ जाएगा 2 इंटू -10 माइनस फार्मूले का 4 इंटू -5 -20 माइनस माइनस प्लस ये 20, तो ये मेरे पास क्या आ जाएगा 0। नाउ y के लिए फॉर्मूला है मेरे पास, ठीक है, ये वैल्यू पुट के 0 डिवाइडेड बाय ये क्या थी -14, सम 0 डिवाइडेड समथिंग, आंसर आता है 0, तो मेरे पास y क्या आ गया 0। हेंस x की क्या वैल्यू है 2
y क्या है 0, और दूसरा मैं लिख सकती हूँ x, क्योंकि ये चीज़ निकाल रहे हैं हम, इसके अंदर वैल्यूज़ को पुट कर दें, तो ये मेरे पास आंसर आ गया। अब चलते हैं हम अपने लास्ट पार्ट, जो कि हमारा पार्ट ए, ठीक है। देन रियल नंबर्स का मैट्रिक्स बना लिया, वेरिएबल्स इनटू राइट हैंड साइड का मैट्रिक्स, ये है ए, ये है एक्स और ये है बी, ठीक है। वेयर ए इज़ इक्वल टू 3 1 -4 2, इसका डिटर्मिनेंट क्या आएगा मेरे पास 3 -4 1 2, 3 इंटू 2 -4 इंटू 1, 3 टू द 6 -+4, तो ये आ जाएगा मेरे पास 10। क्या है नॉट इक्वल टू 0, तो क्या होगा नॉन सिंगुलर, ए क्या होगा नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स, एम फॉर मैट्रिक्स है, ठीक है। चलें, अब मेरे पास क्या है, एक्स का क्या फार्मूला होता है, ये होता है, वाई का क्या फार्मूला होता है, इसके लिए मुझे ये मैट्रिक्सेस चाहिए। पहले मैं ए एक्स ले लेती हूँ, ठीक है। एक्स की वैल्यूज़ को चेंज करेंगे किसके साथ, इसके साथ, तो यहाँ पे आएगा 4 8 और वाई एज इट इज़ रहेगा -4 2। अब मुझे क्या करना है, मुझे इनका डिटर्मिनेंट लेना है, 4 8 -4 2, डिटर्मिनेंट लिया 4 इंटू 2 माइनस फार्मूले का -4 इंटू 8, तो ये बस आ जाएगा 8 माइनस माइनस प्लस 4 8 द 32, तो इसका मेरे पास आंसर क्या आएगा 40, ठीक है। चलें, ये क्या आ गया 40। अब मेरे पास क्या आ गया 40, अब मेरे पास फार्मूला क्या है एक्स निकालने का, तो ये मेरे पास क्या आया था 40 डिवाइडेड बाई ए डिटर्मिनेंट, वो क्या है 10, तो ये 10 1 द 10 10 4 द 40, तो ये मेरे पास क्या आ जाएगा 4, ठीक है। मेरे पास एक्स क्या आ गया 4, ठीक है। अब मुझे ए वाई मैट्रिक्स चाहिए फॉर वैल्यू ऑफ ए, तो मैंने वो निकालना है। अब वाई वाली वैल्यू एज इट इज़ रहेगी, सॉरी वाई वाली वैल्यू में चेंज आएगा, वो ये से ये बन जाएगी, ठीक है, क्योंकि हम क्या निकाल रहे हैं ए वाई, जो निकालते हैं उसी में चेंज आता है, और एक्स एज इट इज़ रहेगी, ठीक है। अब इसका डिटर्मिनेंट चाहिए मुझे, थ्री एट द 24 -4, तो ये मेरे पास आ गया 20। नाउ y इज इक्वल टू ए वाई डिटर्मिनेंट डिवाइडेड बाई ए डिटर्मिनेंट, ये मेरे पास आया है 20, ये मेरे पास आया था 10 10 1 द 10 10 2 द 20, तो आंसर आ गया 2, तो y मेरे पास क्या आ गया 2। हेंस x इज इक्वल टू 4, y इज इक्वल टू 2, और आप लिख सकते हैं x इज इक्वल टू एक्स वाई, ये कहाँ से आया, ये यहाँ से आया, ठीक है 4 2, तो ये आपका आंसर है। ये हमारे क्वेश्चन नंबर 1 बाय मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड भी हमने लास्ट वीडियोस में कंप्लीट कर लिया, और आज हमारा बाय क्रैमर रूल भी कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट हम इंशाल्लाह नेक्स्ट क्वेश्चंस के साथ आएंगे 1.6 के। अभी के लिए इतना ही, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।